समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आज तो तलाक हो गया। अब ब्रजेश जी, मैं भी भाजपा और आरएलडी की तरह कह के निकल सकता हूं कि ट्वीट का इंतजार कीजिए, तलाक हुई या नहीं हुई पर इसका आप भी बहुत इंतजार छाती कीजिए। ठोक के बात करने वाले आदमी हो, आप सीधी बात नहीं, करें। मैं तो सीधी बात करूंगा। देखिए, राजनीति का ही विषय है आज। अगर हमारे आरएलडी के मित्र ने कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, तो मैं एक सीना ठोक के कहता हूं कि ये राजनीति का विषय है। नियमता जो पुरस्कार एक साल में 3 को ही दिया जा सकता है, वो 5 को दिया गया। राजनीति का ही तो विषय है। तो ये कैसे कह सकते कि राजनीति का विषय नहीं है। और चौधरी चरण सिंह जी का जो योगदान है, किसानों के लिए जो काम किया उन्होंने, वो भारत रत्न नहीं भी दिया जाता तो भी वो योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। किसान अगर उनको आज भी याद कर रहा है, किसानों के वो तो मसीहा कह के रहे रूप हैं में। कि किस मुंह से इनकार करूं। ये काला तो कानून साफ है। नहीं, काले कानून किसानों के लिए लेके आए। हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। भी नेताजी लड़े को थे। पुरस्कार दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमने इनकार किया क्योंकि हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है। हम अपने जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, हम उनको थोड़ी छोड़ सकते हैं। अगर नेताजी को भी भारत रत्न दे दे तब तो क्या हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे? हम तो उनके खिलाफ हैं, हम उनकी नीतियों के खिलाफ है, फांसीवादी जो सोच है उसके खिलाफ है। ये तो नेताजी की लड़ाई थी। दुबे जी इतना बड़ा यू टर्न कैसे मार रहे हैं? ये चौधरी चरण सिंह जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, अगर आप गूगल कीजिएगा तो चौधरी चरण सिंह जी सबसे बड़े समाजवादी नेता के रूप में आपको गूगल कर लीजिए, सर्च में नजर इन्होंने आएगा। ऐसा क्यों किया आपके साथ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि समाजवाद एक ढकोसला है, और दिल्ली की सरकार समाजवाद के बड़े नेता उनको भारत रत्न दे रही है। इन्होंने आपके साथ क्यों किया ऐसा, अनिल दुबे ने? नहीं, ये तो कह रहे हैं हम तो आप इनके धोखा ट्वीट- खाए या धोखा दिया इन्होंने आपको? नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश का और देश का किसान बताया कि उसने धोखा खाया या धोखा दिया। हाँ, अनिल किसने दुबे उनको धोखेबाज धोखा हैं? दिया? नहीं, किसान, ये तो उत्तर प्रदेश का किसान बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि किसने किसको धोखा दिया। आने वाला समय ये जरूर तय करेगा कि देश की जो राजनीति है, हम अपने सिद्धांतों से नहीं हटे, हमने कहीं समझौता करने का काम नहीं किया। और जो समझौता कर रहे हैं, केपी मलिक एक बात कह रहे थे कि चूंकि आपने अब सीटें उनको जरूर दी, लेकिन प्रत्याशी आप उनके ऊपर थोप रहे थे, इस कारण जयंत चौधरी के पास आपको छोड़कर जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। देखिए, हमने जब भी गठबंधन किया बड़े सम्मान से किया, जिसके साथ भी हम रहे बड़े दिल के साथ रहे। आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की बातचीत हुई, तो वो जो बैठक थी, जो बातचीत थी, वो सकारात्मक थी। कहीं कोई मतभेद नहीं था। मलिक साहब जिस सीट की बात कर रहे हैं, जहां उन्होंने माननीय आजम साहब को बताया कि वीटो पावर इस्तेमाल किया, जिस प्रत्याशी का नाम लिया, मैं उससे इनकार करता हूं। कोई मलिक साहब की उस बात को मैं सिरे से नकारता हूं। मुझे वो भी मालूम है कि वो किस आधार पर उनका नाम ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। राजनीति में संभावनाएं रहती हैं, हो सकता है उनको लगा हो कि समाज। तो ये कैसे उधर चले गए, आपका क्या मानना है? क्यों गए होंगे? कोई दबाव नहीं, या कोई डील? अब ब्रिजेश जी, फिर इनके ट्वीट का इंतजार कीजिए। मैं डील कह दूंगा तो इनको खराब लगेगा। इतना तो बोल रहे हो, ये कहने में अब क्या बचा है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं डील कह दूंगा तो खराब लगेगा, दबाव कह दूंगा तो खराब लगेगा। हम तो कब कहते इनको हैं ये कि सब बोलोगे जब अभी मन में इतना छिपाए बैठे हो? तो बोल दो। नहीं, मैं तो कहता हूं कि विपक्ष जो भी बात कहता है, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कहा कि जो विपक्ष बात कहे उसे भूल जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर हम पुरानी पेंशन की बात करें तो कैसे भूल जाए? अगर काले कानून किसानों के खिलाफ आए, उनके खिलाफ हम थैंक लड़ते यू रहे सर, तो हम कैसे शुक्रिया। भूल जाए उस मैं